नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन कल्चर पर। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रस्तुत है एक नई कहानी आप सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे छात्र की जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। नाम है राजू। राजू अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। पिता दिहाड़ी मजदूर है, जिनको घर का खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत होती है। राजू को पढ़ाई करना कतई पसंद नहीं था और खास करके गणित और अंग्रेजी तो उसे बहुत डराती थी। इस बात से राजू के पिता भी बहुत चिंतित थे। एक दिन राजू के पिता ने राजू से पूछा कि क्या तुम आगे भी पढ़ना चाहते हो? अगर चाहते हो तब तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़ने का मन है तो कोई छोटा मोटा काम धंधा करो, क्योंकि तुम हर बार परीक्षा में फेल हो जाते हो और मेरी हैसियत इतनी नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। अगर कोई काम करोगे तो कुछ आमदनी होगी और मुझे घर खर्च चलाने में मदद मिलेगी। राजू ने कुछ सोचने के बाद परेशान होकर घर से निकल गया और काम की तलाश में लग गया। प्योर दिन भर भटकने के बाद भी उसे एक छोटी सी नौकरी तक नहीं मिली। थका हारा वह भटकते हुए अब तो उसे जोरों से भूख भी लगने लगी थी। तभी उसने एक चौराहे पर देखा कि एक दुकान है जहाँ काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। राजू ने सोचा कि यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, एक बार काम मांग कर देखता हूँ, क्या पता कोई काम मिल जाए। राजू सीधे दुकान के मालिक से मिलता है और पूछता है कि क्या आपकी दुकान में मेरे लायक कोई काम है? मैं कोई भी काम कर लूंगा। यह सुनकर दुकानदार ने पूछा कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना आता है? तब राजू कहता है कि हाँ, मुझे पढ़ना लिखना आता है। दुकानदार अंदर जाता है और अंदर से दो पर्चे लेकर आता है। वह पर्चे राजू को दे देता है और दुकानदार कहता है कि जल्दी से ये दोनों पेपर भर कर दो, तुम्हारे पास आधा घंटा है। अगर तुमने ये दोनों पर्चे भर दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। लेकिन जैसे ही राजू ने वो दोनों पर्चे देखे वैसे ही उसके हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि उसमें से एक पर्चा गणित का और दूसरा पर्चा अंग्रेजी का, और ये दोनों उसके बस की बात नहीं थी। देखते देखते आधा घंटा बीत गया। दुकानदार आया और राजू से पर्चे मांगे, लेकिन दोनों पर्चे खाली देखकर वह क्रोधित हुआ। दुकान के मालिक ने कहा कि तुम तो किसी काम के नहीं, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता, तुम जा सकते हो। राजू हिंद भावना से ग्रस्त होकर घर लौट आया और लौटकर जोर जोर से रोने लगा। जब पूरी बात पिता को पता चली तो कहने लगे कि बेटा, काम कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, हर क्षेत्र में शिक्षा की जरूरत पड़ती है। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। अब से प्योर मन से पढ़ाई करो। अब राजू ने यह निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो मुझे अब पढ़ना है और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके अव्वल आना है। राजू ने अपनी मेहनत चालू कर दी। उसने दिन रात एक कर दिया, खूब मन लगाकर पढ़ाई की। अपने दैनिक जीवन कार्यों ने निवृत्त होकर वह पढ़ाई में जुट जाता और कब दिन से रात हो जाती पता ही नहीं चलता। इस तरह से पूरा साल बीत गया और राजू ने अपनी परीक्षा दी। होना क्या था, सारे पेपर बहुत अच्छे गए और अंततः परीक्षा परिणाम का दिन आया। जब राजू ने अपना परिणाम देखा तो वह फुला न समाया, क्योंकि उसका नाम जिले की प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर था। यह देखकर राजू के माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू झलक उठे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी छोटे गांव के एक लड़के का नाम जिले की प्रावीण्य सूची में पहले नंबर पर आया। प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। इस समारोह में राजू को श्रेष्ठ प्रदर्शन पर पुरस्कृत किया जाना था। पुरस्कार में मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के द्वारा राजू को कुछ धनराशि और मेडल दिया जाना था।
और क्या आप जानते हैं कि मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि वही दुकान के मालिक थे जिन्होंने राजू को यह कहकर काम नहीं दिया था कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता हूँ। जब पुरस्कार दिया गया तो दुकान के मालिक ने राजू को पहचान लिया और आश्चर्यचकित होकर बोलने लगे कि तुम तो वही हो जो मेरी दुकान पर काम मांगने आए थे। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने ये श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी इसी तरह मेहनत करके पढ़ते जाओ। आगे से तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं वहन करूँगा। इस बात को सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। राजू ने अपनी पढ़ाई ऐसे ही आगे जारी रखी। आगे चलकर राजू उसी जिले का आईएएस अफसर यानी कलेक्टर बना जिस जिले की मेरिट लिस्ट में उसका नाम था। ये राजू की मेहनत, लगन और विश्वास का ही परिणाम था कि वह इस मुकाम तक पहुंचा। कहानी का संदेश। दोस्तों, इस कहानी हमें ये प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा ही सर्वोपरि है, शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। आप चाहे कोई नौकरी करें या व्यापार, शिक्षा हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगी। तो पढ़ना न छोड़े, आपका जो भी पस्यो हो, कुछ भी फुतुर बोल हो, वो सब पूरा करें, लेकिन शिक्षित होकर तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।